यह वीडियो के अनुसार यह पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड करिए। यह भारत सरकार का वेबसाइट है जहां का रिपोर्ट के आधार पर वीडियो मैं बना रहा हूं। इसे बहुत गंभीरता से पढ़िए, इसलिए मैं यहां पर इसे दे रहा हूं। थोड़ा सा 10 सेकंड का यह स्लाइड मैंने रखा है जिसमें आपको यह डिक्लेरेशन नहीं है मेरा, यह गूगल पर आप जाकर डालिएगा, सब सामने आ जाएगा। नमस्कार, मैं मनीष आप सभी के बीच में हूँ और आजकल बहुत बड़ा खेल चल रहा है बिहार में। आप देख रहे हैं लगातार एक बेटी की जिंदगी के साथ प्रशासनिक तौर पे खूब खेला हो रहा है। सरकार चुप है, मौन है और सब मूक दर्शक बनकर पुलिस के सहारे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस जिसको मैं लगातार और अपने पूरे जीवन में चोर से ज्यादा कुछ नहीं समझता हूं। खाकी वर्दी मतलब क्रिमिनल है, वो सिर्फ अपराध को पोषित करता है और उसकी भूमिका अंग्रेजी हुकूमत ने सिर्फ इसीलिए रखी थी कि वह स्थापना भी अंग्रेजों ने इसलिए की थी कि वह समाज में अराजकता फैलने वाले चीजों को बढ़ावा दे ताकि आय का स्रोत बना रहे, राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों की भूख मिटाने का एक माध्यम हो और उसको संरक्षित और पोषित करने का एक माध्यम, लोगों के अंदर डर बनाने का माध्यम खाकी वर्दी यानी पुलिस की स्थापना हुई थी। मैं हमेशा कहता हूं और मैं पुनः आपके बीच बात कुछ रखने आया हूं। पटना में या हो पूरे हिंदुस्तान की बात हो या पूरे विश्व स्तर की बात हो, लड़कियां सुरक्षित न रही है और न आने वाले कल में रहेंगी। महाभारत का युद्ध हो या रामायण की कहानी, महिलाएं और लड़कियां कभी सुरक्षित नहीं रही हैं। किसी का कालखंड हो, किसी की राज की बात हो, उस कालखंड में लड़कियों को लेकर कोई संवेदना नहीं रहती है सरकार में, सिस्टम में, चाहे वो मुगलों का काल हो, अंग्रेजों का काल हो। मैंने पहले ही महाभारत और रामायण की भी चर्चा कर दी है। आज हिंदुस्तान में, भारत में, आर्यावर्त में, जम्बू द्वीप पे, जो सभी जगहों पे जो भारत के विभिन्न नाम है, रेवा खंडे, इन क्षेत्र में यहाँ सबसे प्रमुख तथा कथित हिंदूवादी चेहरा नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। याद कर लीजिए कि अभी विश्व स्तर पर, मैंने कल भी वीडियो में कहा था और लगातार आप लोग सुन रहे होंगे कि स्टीफन का एक जो चल रहा है वीडियो, उसका स्कैम बच्चियों को लेकर के, जो उसने एक रिपोर्ट जारी किया अपने मरने के बाद, जो अमेरिका जारी करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसको जारी इसलिए नहीं किया जा रहा है ताकि छोटी छोटी जो बोलते हैं ना बुलबुला छोड़कर ठंडे बस्ते में रखा जा रहा है ताकि सभी राजनीतिक दलों को, दुनिया भर के राजनीतिक लोगों को दबाने का प्रयास हो। सब खेल है और इस खेल का शिकार सिर्फ बेटियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं और इसमें और कोई कुछ नहीं है। कौन है ये वो लोग? कौन है वो लोग जो इस तरीके के धंधे, गोरख धंधों को, किसी की बेटी को सम्मान न देना, उसके साथ अराजकता करना, यह सबसे बड़ा द्वेष भरा समाज, यह सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, पूरे विश्व स्तर की बात है। हम जिस सनातन संस्कृति की बात कर ले, बेटियां सुरक्षित नहीं है और न रखने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको एक रिपोर्ट आज बात करने आया हूं, एक रिपोर्ट पर जिसकी चर्चा मैंने 2-3 साल पहले भी किया था। जब यह 2023 में रिपोर्ट आया था तब भी मैं इस पे चर्चा किया था और मैं पुनः एक चर्चा आज पुनः उसी रिपोर्ट पर कुछ खास तरीके से करने आया हूं। मैं आपको बता दूं कि भारत के संसद में 26 जुलाई 2023 को भारत के गृह मंत्रालय के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया, जिस राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा यह जारी किया गया आंकड़ा था, जिसमें यह बताया गया था कि 2019 से लेकर के 2021 के बीच, यानी 19, 20 और 21,
इस 3 साल के बीच में भारत के अंदर से 13,13,138 यानी 13,13,13,8 यही आंकड़ा है। इस आंकड़े के अनुसार भारत के अंदर 3 सालों में 13,13,13,8 13,13,138 बेटी और महिलाएं इस देश से गायब हो गई। एक लाइन उसमें जोड़ा जरूर गया कि कुछ को रिकवर किया गया, प्राप्त कर लिया गया, लेकिन उसमें यह स्पष्ट रिपोर्ट में है कि वेश्यावृत्ति के लिए, मनोरंजन के लिए, जबरन शादी करने के लिए बाहर जो एक्सपोर्ट होता है उसमें, इन सभी धंधों में एवं गंदगी यानी जिसको आप वेश्यावृत्ति वगैरह कहते हैं, नेताओं के यहाँ परोसने का, स्टीफन का फाइल का जो बात चलता है, नेताओं के यहाँ परोसने का, ब्यूरोक्रेट्स को परोसने का, लड़कियों को, बेटियों को कुछ काम कराना है, टेंडर लेना है तो नेताओं के यहाँ मंत्रालय लेना है। नेताजी का आज मूड बहुत अच्छा नहीं है तो किसी लड़की का उपाय हो जाए, जो लड़की 10 साल, 12 साल, 14 साल, 18 साल से कम उम्र की बच्ची हो, उसके साथ हमारे देश के राजा, नेता, महाराजा जो कहे जाते हैं, संसद में बैठे हुए लोग, इस देश के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स या छोटे हो बड़े हो, माने कहीं भी आप देख सकते हैं, उन सभी जगहों पे आप देखते होंगे इस देश में कोई अछूता नहीं है। संसद की बात हो या कई बार आप भारत के चीफ जस्टिस तक का नाम सुनते हैं कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न के में शामिल होते हैं। कई मामले, ऐसा नहीं कि जुडिशियरी बचा हुआ है, आईएएस, आईपीएस, बीडीओ, सीईओ, थाना प्रभारी, एसपी, डीएसपी, डीजीपी, माने आप किसी का नाम भी ले सकते हैं, और उसमें आम पब्लिक भी होते हैं जो अपने घरों में, अपने पड़ोस में बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार करने में, अराजकता करने में, उनके साथ बलात्कार करने में उनको शर्म नहीं आती है। लेकिन इस सभी का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो पूरे आंकड़ा का मात्र 5 से 10% वह आंकड़ा है जो ग्रामीण क्षेत्रों में या पड़ोसी के द्वारा किया जाने वाला कुकृत्य है। लेकिन 90% के आसपास आप देखेंगे तो महिलाओं और लड़कियों का अपहरण या उनका जो किडनैपिंग होता, अपहरण जो होता है, किडनैपिंग जिसको हम बोल रहे हैं, साथ ही साथ उनको एक्सपोर्ट कर देना, बाहर भेज देना, यह सब जो कांड है, या नेताओं के यहाँ परोसना, वेश्यावृत्ति में धकेल देना, यह सब 90% में आता है। समाज के अंदर की बुराइयों की बात करें तो बहुत ही कम स्तर है, लेकिन इस स्तरों को भी बदलने का जिम्मेवार मेरे जैसा आदमी सीधे के सीधे संसद और भारत के संविधान जैसे व्यवस्थाओं पर थोपता है, जिसने सामाजिक रूप से शिक्षा के तरफ कोई भी अपना कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं जुटाई, इसलिए कि समाज के अंदर आप जितनी अराजकता फैला सकते हैं, उनको जितना गुमराह कर सकते हैं, उतनी ही मजबूती के साथ अपराध करने में राजनेताओं को, संसद में बैठे हुए लोगों को आसानी होती है। भारत के संसद में 19 से 21 का आंकड़ा जो आता है उस पर एनसीबी 2016 से काम करती है, उनके ही आंकड़ों में दिया जाता है, उनके ही डाटा में लिखित है। मैं वीडियो बनाने के शुरू में ही मैंने आपको लिंक दे दिया है, आप उस लिंक को डाउनलोड क्लिक करेंगे, डाउनलोड कर सकते हैं। पूरे डिस्क्रिप्शन में मेरा वीडियो का जो पीडीएफ का लिंक है एनसीबी का, वो मैं दे दिया हूं, आप वहां डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा पीडीएफ आ जाएगा, आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। 13 लाख महिला बच्ची गायब, खाली लिख दीजिएगा गूगल पे तो आपको पूरी कहानी, स्टोरी, सारी चीजें सामने मिल जाएंगी। आप बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते हैं, बहुत ज्यादा रिपोर्ट, क्योंकि 200, 300, 400 पेज का फाइल होता है, तो आप न्यूज को भी समझेंगे तो सिर्फ 13 लाख महिला बच्चियां गायब, इतना ही लिख देंगे, 13 लाख लिखिएगा, वैसे भी आपके स्क्रीन पे सारी कहानी आ जाएगी। मैं स्क्रीन का भी उपयोग करूंगा, आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से कौन कौन से साइट्स हैं।
मैं आपको बता देता हूं, यहाँ आप मेरे पहले विजुअल को मैं पूरा स्क्रीन पे दिखा रहा हूं कि क्या है स्थिति। जो एनसीबी के रिपोर्ट आती है उसमें किसके किसके तस्वीर हैं आप देख लीजिए। उसका प्रथम पेज पर भारत के गृह मंत्री अमित शाह का फोटो लगा हुआ है। वहां पर भारत के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का फोटो लगा हुआ है, जिसमें यह लिखा हुआ है कि 13,13,138 बेटियां महिलाएं गायब हो गई। अब देख लीजिए इन दोनों का अपना व्यक्तिगत रिकॉर्ड, मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि ये दोनों के दोनों तरीपार रहे हैं अपने अपने राज्यों से, जिला से। भारत के गृह मंत्री अमित शाह तरीपार रहे नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए, और नित्यानंद राय भी वैशाली जिले के हाजीपुर विधायक रहते हुए तरीपार रहे हैं। बहुत सारी कहानियां हैं और इन लोगों की तस्वीर एलसीबी की प्रथम पृष्ठ पे है, रिपोर्ट पर है, क्योंकि ये मंत्रालय के हेड हैं। तो गृह मंत्री के साथ गृह राज्य मंत्री का जो तस्वीर है मैं वह आपके साथ साझा कर रहा हूं। इसमें मैं बता दूं कि इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि 19 से 21 के बीच में 13,13,138 यानी 13,13,13,8 यही आंकड़ा है जो महिलाएं और बच्चियां गायब हुई। उसमें कहा गया कि 18 प्लस की जो लोग हैं वो 10,61,448 महिलाएं एवं बेटियां हैं, लड़कियां हैं जो गायब हुई हैं 18 प्लस में, और 18 से नीचे हैं वो 2,51,430 लोग हैं, बच्चियां हैं जिनको वेश्यावृत्ति से लेकर के विभिन्न कामों के लिए इस देश से गायब कर दिया गया। नरेंद्र मोदी जी को नहीं पता है, देश के 56 इंच धारी प्रधानमंत्री को नहीं पता है। अमृत काल चल रहा है और अमृत काल में यह स्थिति हुई कि आज तक 23 में जो रिपोर्ट सार्वजनिक किया गया उसके बाद यह नहीं बताया गया इस देश को ये 13,13,138 बेटियां महिलाएं कहां गई, भारत की बेटी कहां गई, और कितनों को आपने रिकवर किया और जो नहीं रिकवर हो पाई कहां गई, और जिनको आपने रिकवर किया कहां से रिकवर किया, वैसे संगठनों का आपने किया क्या। उसमें सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, आज भारत के कृषि मंत्री जो हैं उनके मुख्यमंत्री रहते हुए सबसे बड़ा कांड वहां पे होता रहा, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, और उनके रीजन में मध्य प्रदेश में यह सब कांड हुआ। जब वो रिपोर्ट आता है तो 1,60,000 जो है से ज्यादा महिलाएं रही और 38,000 से ज्यादा लड़कियां रही जो गायब हुई। उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात भी का भी नंबर 5 अंडर 5 में ही आता है। औसतन जो है 1200 बच्चियां प्रतिदिन इस देश में गायब हो रही हैं। और उसके बाद मैं बता दूं कि आप, ये तो 23 की बात है, मैं एक रिपोर्ट बनाया था मुजफ्फरपुर की खुशी का, जो सरस्वती पूजा के कल होकर के गायब हो गई। आज भारत में पुनः सरस्वती पूजा है और 2021 की घटना है, सरस्वती पूजा के दिन वो बच्ची गायब हो गई। और तत्कालीन उस समय के उप मुख्यमंत्री रही एक महिला थी भाजपा से, उन्होंने उसकी माता पिता को कहा था कि बच्ची बहुत खूबसूरत थी, आपकी 6 साल की बच्ची थी, कोई उठाकर ले गया होगा, पोस पाल रहा होगा। जयकांत उस समय मुजफ्फरपुर के एसएसपी थे, उनके स्टेटमेंट के द्वारा बिहार के भाजपा के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री एक महिला थी, उनका यह स्टेटमेंट था। जयकांत ने भी जो आज आईजी डीआईजी बनकर के बैठे हुए हैं तिरहुत रेंज में, उनका स्टेटमेंट था। एक हत्यारा, बलात्कारी, ऐसे ऐसे संगठनों से जुड़े और जुड़े हुए लोग भारत के संसद में, भारत की संसदीय प्रणाली में, विधानसभाओं में बैठे हुए हैं।
आईजी डीआईजी के पद पर बैठे हुए लोग का स्टेटमेंट किसी माता और पिता को होता है कि बच्ची आपकी खूबसूरत थी, कोई पालने पोसने के लिए ले गया होगा। कितना अजीब। मैंने इस पे भी वीडियो बनाया था, आप खुशी नाम से यूट्यूब पर मेरे हान न्यूज पे सर्च करेंगे, आपको उसके माता पिता का इंटरव्यू भी आपको दिखाई देगा। वहां पे मैंने सारी बात रखी थी। खुशी का क्या हुआ? आज 5 साल हो गया खुशी को गायब हुए। क्या कोई बता पाएगा? उप मुख्यमंत्री और जयकांत जो आज आईजी है, आईपीएस जयकांत, इतना कहकर टाल दिया। माता पिता धरना प्रदर्शन करते रह गए, कुछ नहीं फर्क पड़ा। नैतिक एक जिम्मेवारी यह है कि और जो बच्चे हैं उसके लिए जिए, वह लोग अपना जीवन किसी तरीके से काट रहे हैं। यही है भारत की व्यवस्था, और भारत विश्व गुरु बनेगा। इस देश के लोगों को मोदी चाहिए, योगी चाहिए। पश्चिम बंगाल की सत्ता भाजपा को चाहिए, बिहार की सत्ता भाजपा को चाहिए। मोदी को अगर लाया गया, लोगों ने लाया, 3 टर्म प्रधानमंत्री बनाया, योगी को तीसरी बार अब मुख्यमंत्री बनाने के फेर में लोग लगे हुए हैं। लेकिन अपराध और बलात्कार और गौ रक्षा के नाम पर एक भी कदम इस देश के लोगों ने नहीं उठाया। न मोदी ने उठाया, न योगी ने उठाया, न नीतीश कुमार ने उठाया। और जहां भी भाजपा की सत्ता है वो सब हत्यारे और बलात्कारी के रूप में जाने जाते हैं। क्योंकि यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह भारत सरकार का रिपोर्ट कार्ड बता रहा है। जब जो लोग भी सत्ता में रहे उनके कालखंड में सबसे ज्यादा घटनाएं हुई। यह नहीं है कि विपक्ष में जो बैठे हैं उनके तरफ मेरा कोई सहानुभूति है, बिल्कुल नहीं है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी है और वो दूसरे नंबर पे आती है बेटियों और बच्चियों के गायब होने के मामले में। उनके राज्य की स्थिति दूसरे नंबर पे है। कितना भयावह स्थिति है, कितनी बड़ी विडंबना है कि इस देश में बेटियों के लिए कोई जगह नहीं है। और ऐसा नहीं है कि बेटियों के गायब होने में पुरुषों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उनको गायब करने, उनको टॉर्चर करने में बेटी ही बहुत बड़ी जिम्मेवार है। उसमें उसको संरक्षित पोषित करने वालों में महिलाएं भी इन्वॉल्व हैं, और महिलाएं भी संसद में बैठी हुई हैं जो इस तरह की दरिंदगी में शामिल हैं और ऐसे कुकृत्यों में वो सहभागी भी। कोई महिला इस रिपोर्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सरकार में किसी ने यह दावा किया कि कहां गई? मुझे पहला काम नरेंद्र मोदी आप यह करके दीजिए कि आपके रिपोर्ट के अनुसार 13,13,138 बेटियां, महिलाएं जो गायब हुई हैं, वह प्राप्त होनी चाहिए। और संसद में स्टेटमेंट दीजिए और उनको 13,13,138 बेटियों को आप सार्वजनिक रूप से संसद के और सुप्रीम कोर्ट के सामने ला करके खड़ा करिए। कहिए कि यही 13 लाख लोग, बच्चियां, महिलाएं थी जिनको दुनिया में किसी न किसी तरीके से बहला फुसला करके, ठग करके, जबरदस्ती से बलात्कार करके, एक्सटॉर्शन करके, वीडियो बना करके, किसी न किसी प्रकार से टॉर्चर करके उनको इस देश से बाहर किया गया। क्या कहने की हिम्मत किसी ने की? आज पटना में जो हो रहा है शंभू हॉस्टल में, एक साधारण बात नहीं है। गली मोहल्ले कूचे में आप देखेंगे तो मैं कहता हूं हाजीपुर जैसे शहर में, छोटा सा शहर है, इस जिले में, वैशाली जिले में, छोटे से शहर में दर्जनों जगहों पे इस प्रकार के गोरख धंधे चलते हैं जो अवैध और क्या बोलते हैं उसको, बलात्कार का एक केंद्र कह सकते हैं। सहमति और सहमति का क्या मतलब है? सहमति के आधार पर कोई किसी के साथ जाता है तो यह बिल्कुल गलत है। भारत का संवैधानिक संरचना इतना नीचे गिर चुका है और नीचा है जिसका कोई पैमाना नहीं है। आप बेटियों को सुरक्षित करने में असक्षम है। आप शादी ब्याह को लेकर जो असहमति जता रहे हैं कि 18 साल से होने के बाद वो कहीं भी किसी के साथ लिव इन में रहे या किसी के साथ माने सहमति के साथ और कोई सोता है तो वो अवैध नहीं माना जाएगा। यही भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन है, सनातन संस्कृति का हनन है। संस्कृति में ऐसी चीजों को लेकर अगर आप सनातन में
आप आगे बढ़ रहे हैं तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। शादी ब्याह में पुरुष और महिलाओं के एज के बीच में, लड़के और लड़कियों के एज उम्र में 2 साल से 3 साल से ज्यादा का फर्क नहीं होना चाहिए। ऐसी बातों को प्रावधान में लाना चाहिए। किसी भी दूसरी शादी यानी विडो होने या विदुर होने वाले पुरुष महिलाओं के भी एज का डिफरेंस 5 साल से 8 साल से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ऐसी चीजों पर फाउंडेशन होना चाहिए ताकि समाज को एक बेहतर रूप दिया जा सके। ऐसे किसी भी संबंध जो सहमति हो या असहमति को तो फांसी होनी चाहिए, और सहमति के आधार पे भी कोई और एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप या 1 दिन 2 दिन 4 दिन के लिए भी अगर कोई किसी के साथ सोता है तो उसको 10 साल 20 साल की सजा हो, ताकि ऐसी गतिविधियों को मनोरंजन यानी पुरुष और महिलाएं आपस के संबंध को अगर यह समझते हैं कि मनोरंजन का एक केंद्र है तो ऐसे चीजों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इन सभी विषयों पर गंभीरता से अगर नहीं सोचा जाता है तो समाज इस बात के लिए खुद आप दोषी है। आपने मोदी को, योगी को सनातन के नाम पे छोड़ दिया है खुली सांड की तरह। क्या है उपाय? किसी ने इस रिपोर्ट के लिए योगी आदित्यनाथ के मुंह से कभी सुना आपने कि यूपी भी लगभग 10 में 10 नंबर में के अंदर आते हैं। रिपोर्ट में आप पढ़ लीजिएगा। क्या योगी आदित्यनाथ ने कभी कहा कि मेरी बेटियों को जो गायब हुई है मैं उसको लेकर आऊंगा, मैं सुरक्षित उसको लेकर के रखूंगा? ये नहीं है। यह समाज की विडंबना है कि आप हिंदू मुस्लिम के नाम पर सब कुछ कर रहे हैं और आपके समाज की बेटियां गायब हो रही हैं, आपके बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, और भारत का संविधान नपुंसकताओं से भरा पड़ा है। मैं खुलेआम कह रहा हूं। मैंने आज एक वकील साहब से बात की, पता किया कि हम लोग क्या किसी केस में अपनी बात रख सकते हैं, दायर कर सकते हैं, तो रखने का प्रावधान है, लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अगर जिसके यहाँ घटना हुई है वो परिवार अगर नहीं है तो बहुत ज्यादा सुनवाई की गुंजाइश नहीं होती है। गजब है। समाज में विकृतियां बढ़ती जा रही हैं, लोगों में द्वेष बढ़ता जा रहा है, और हम मुंह और हाथ बांध करके बैठे रहे। हम इंतजार करें कि मेरे घर में कभी कुछ होगा तो हम उस पर आवाज उठाएंगे। तो मेरा जो दायरा है मैं उसके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं खुलेआम आप सभी को चुनौती देता हूं कि अपने समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाइए, नहीं तो आपके घर की बेटियां भी इसी तरीके से गायब हो जाएंगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके घर के पुरुष बच्चे आवारा हो जाएंगे और आप अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपके साथ भी बड़ी घटना हो सकती है। तो आप सभी को सिर्फ जागरूक करने के लिए मैं जो भी वीडियो बनाता हूं, जागरूकता से लेकर समाज को एक नई दिशा देने के लिए बनाता हूं। मेरा आग्रह है कि संभल जाइए, और इसमें हर एक व्यक्ति और हर एक महिला पुरुष की जिम्मेवारी है। हर छोटे बच्चे से लेकर के बड़े की जिम्मेवारी है कि संस्कार संस्कृति के साथ अपना जीवन जिए। थोड़ी सी महत्वाकांक्षा, लालच और दोनों के बीच में, पुरुष और महिला, बच्चों और बच्चियों के बीच में संबंध, यह जहां जायज है शादी विवाह के उपरांत वही रह जाए। ये धारा 370, 72, 77 फलान ठिकान करके जो जो खेल इस देश में अपनाया गया है उन सभी पर प्रतिबंध लगना चाहिए, और समाज को एक बेहतर दिशा देने की और हम सभी को मिलकर बढ़ने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके अपना विचार जोड़ दीजिए। और ऐसी वीडियो सिर्फ मैं इसलिए बनाता हूं कि आप अपना आंख कान नाक खोल कर भारत को भारत रहने दीजिए। धन्यवाद।